औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है 5 सवाल कर लिए थे। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 20 इंटू एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब ओवर 5x का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। ओके, तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास 20 इंटू एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारे पास यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे अब जो है गौर से देखें तो जो ऊपर न्यूमिनेटर वाली हमारे पास जो है वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है। तो क्यूब का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a की क्यूब माइनस b की क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होती है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल जो ऊपर वाली हमारे पास वैल्यू है ना इसका हमने फार्मूला ओपन करके लिख देना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20, साथ में आ जाएगा आप देखें a माइनस बी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्स वाई में मौजूद है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है तीनों वैल्यूज़ में से 5 कॉमन आ रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को लेंगे कॉमन। तो अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर रह जाएगा। ओके, सिंपल हमने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है यहाँ से हमने 5 को बस कॉमन लिया। अगर आप अब यहाँ पे गौर से देखें तो x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम है। तो यहाँ से ये वाली सारी वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी। और देखें यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे हमारे पास इसकी कटिंग भी हो रही थी तो हमने इसको भी कट कर दिया। तो पीछे हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस वाई ओवर में जो है अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है जो हमारे पास वैल्यू थी वो सारी की सारी कैंसिल हो गई थी। यहाँ पे नीचे जो था 20 के साथ यहाँ पे हमने इनकी कटिंग की थी तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ से जो x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था ये भी हमारे पास जो है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो गया था। तो पीछे हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू बची है x इंटू 4 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब। ओके, तो चलें जी सॉरी x का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी आप देखें यहाँ से जो हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन है यहाँ से हमारे पास जो है चीज़ कौन सी कॉमन आ रही है, यहाँ से हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करना है, सिंपल जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ से ले लेना है a को कॉमन। ठीक है, अब देखें पीछे जो है इस वैल्यू में से जब हमने a को कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब a की पावर 2 थी, एक a हमारे पास बाहर आ गया तो एक a अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया 2a
-3, यहाँ पे a की पावर पहले ही 1 थी, वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिंपल 3 और x आ जाएगा। ओके, ओवर में हमारे पास है यहाँ पे a, और जो नीचे वाली वैल्यू है अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ से हमारे पास जो है x कॉमन आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ से x को ले लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया जी, a4 और साथ में है a का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे जो है हमारे पास थी x की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक x को कॉमन लिया, x की पावर कितनी थी, 3 थी हमारे पास। ठीक है, तो एक पावर हमने बाहर कॉमन ली, तो साथ में जो है अंदर हमारे पास क्या रह गया, 9, और साथ में x का स्क्वायर रह गया। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है x जो है इस x के साथ कैंसिल, ये वाला a जो है इस a के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 2a माइनस 3x, और नीचे हमारे पास है वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4a का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर 2 का स्क्वायर हम लें तो वो 4 के इक्वल होता है ना, तो अगर हम 4 की जगह पे 2 का ही स्क्वायर लिख दें इस तरह से 2a, और बाहर हम जो है इसकी पावर 2 लिख देते हैं। जब हम दोबारा से यहाँ पे 2 की पावर 2 लेंगे तो वो दोबारा से 4 ही आएगा, मिड में साइन माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से जो है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 की जगह पे हम क्या करेंगे जी, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे 3x, और उसकी पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2। ओके, अब आप यहाँ पे जो है हमारे पास 2a माइनस 3x जो है ये तो आ जाएगा एज इट इज़। अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसे आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो हम जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इसको एक दफ़ा फिर प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 3x इंटू 2a माइनस 3x आ गया। अब देखें 2x माइनस 3x इस 2a माइनस 3x के साथ हो गया कैंसिल, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या आई है, 1/2a प्लस 3x। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, x का स्क्वायर माइनस 5x ओवर x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो सिंपल अब हमने जो है ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ से हमने क्या करना है, अगर आप दोनों वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ से हमारे पास जो है x को कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने क्या करना है जी, कॉमन ले लेना x को। यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x हमने बाहर कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास एक x रह गया माइनस 5, और साथ में यहाँ पे x की पावर 1 नहीं थी ना, तो वो भी जब हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे सिंपल 5 आ जाएगा। ओके, नीचे वाली जो वैल्यू है इसका हमने क्या करना है जी, इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखें पहली वाली वैल्यू और आखिरी वाली वैल्यू को जो है हमने करना है मल्टीप्लाई। अब x के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमने करना है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है 5 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करें तो आंसर जो है वो हमारे पास -4 आना चाहिए। तो अगर आप देखें हम -5 + 1 करें तो यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास -4 आ जाता है ना। तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, -5x प्लस x। ठीक है, 5x को जो है हम इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा ना हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और अगर 5x में से 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4x आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास फिर आ जाएगा x इंटू x माइनस 5 आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमने क्या करना है, ले लेना x को कॉमन।
तो पीछे हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे x-5, ठीक है। और अब देखें यहाँ से हमारे पास जो है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी +1 कॉमन और x-5 आ गया एज इट इज़, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास फिर आ जाएगा x इंटू x-5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी x-5 एक दफ़ा और साथ में आ जाएगा x+1। अब देखिए यहाँ पे जो है x-5 के साथ कैंसिल, तो पीछे हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बच जाएगा जी x/x+1 बच गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 3x का स्क्वायर प्लस 6x ओवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमारे पास जो है 3 और साथ में x दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ में से 3 और x को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 और x का स्क्वायर था ना, 1 3 और x जो है हमने बाहर कॉमन ले लिया। सिंपल हमारे पास जो है अंदर 1x रह गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, ओवर। अब जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यहाँ पे हमने करनी है फैक्टराइजेशन। अब देखें फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है जी, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई। तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। तो हमने ऐसी दो वैल्यूज़ देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए, और अगर उनको हम प्लस या फिर माइनस करें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 4x आए, ठीक है। तो देखें 2 को अगर 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 2x को 2x में ऐड करेंगे तो वो 4x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, ओके, प्लस 2x साथ में आ गया प्लस 4, ओके। अब देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x इंटू x+2, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से फर्स्ट वाली जो दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x कॉमन। पहली दो वैल्यूज़ में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+2, और जो लास्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x+2, ओके। चलें जी, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर 3x इंटू x+2 ओवर x+2 इंटू x+2 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब देखें x+2 जो है एक x+2 के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास जो है यहाँ पे इसका आंसर आया है 3x ओवर x+2, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, x का स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y का स्क्वायर, और ओवर में है हमारे पास x की क्यूब माइनस y की क्यूब, ठीक है। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x की क्यूब माइनस y की क्यूब, ठीक है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी होनी है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को जो है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर साथ में आ जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से अब जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आना चाहिए, और अगर हम इन्हें प्लस माइनस करें तो आंसर जो है वो हमारे पास जो है क्या आना चाहिए, xy आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें अगर हम जो है 2xy में से जो है
1xy माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है फिर क्या आ जाएगा, प्लस xy आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है अगर इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इन्हीं वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा, xy आएगा। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास इस तरह से होगी, x का स्क्वायर ओके प्लस 2xy माइनस 1xy, साथ में आ जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर ओके। और नीचे जो है हमारे पास लिखा हुआ है x की क्यूब माइनस y की क्यूब। तो सिंपल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन किया था, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला जो है हमने यहाँ पे ओपन कर देना है, x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, साथ में आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने इनको जो है ध्यान से करना होता है बस थोड़ा सा। अब जो देखें फर्स्ट वाली वैल्यू है ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में, यहाँ से हमारे पास जो है x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2y हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ में से जब हमने x को कॉमन लेना है, अब जो लास्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमने क्या करना है जी, माइनस y को कॉमन लेना है। जब हमने माइनस y को कॉमन लिया तो जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इनके साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होकर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y ओके। डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एज इट इज़ ओके। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2y जो है ये तो आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ से इसको हमने कॉमन में एक ही दफ़ा लिखा ना, x प्लस 2y, साथ में आ गया x माइनस वाई। डिनोमिनेटर में था हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर y का स्क्वायर ओके। अब देखिए x माइनस वाई जो है x माइनस वाई के साथ हो गया कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे जी, x प्लस 2y ओवर x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये हमारे पास जी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। ठीक है, तो सिंपल हमने जो है इस क्वेश्चन में क्या करना है जी, इसकी करनी है हमने फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। ठीक है, अब जो है हमने इसकी करनी थी फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को हमने करना था मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को हमने किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 42। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है आंसर आए 42, अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो आंसर आए हमारे पास 17x ओके। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम 14x को जो है मल्टीप्लाई करें, 14x को जो है 3x में हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 17x, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा ओके। तो यहाँ पे अब जो है हमने इसको इस तरह से लिखना है, 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x। ठीक है,
14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। 14 में 3 को ऐड करेंगे तो 17x आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है यहाँ पे देखें, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है हमारे पास 3 और 35, ठीक है। और 3 और 35 को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है आता है 105, ठीक है। तो अगर इस अब देखें यहाँ पे जो है हमने ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जो है 105 आना चाहिए, और अगर हम उन्हीं को प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखें हम यहाँ पे 21 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन्हीं को प्लस करते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 26 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x, ठीक है। 21 में 5 को ऐड किया तो 26 आ गए, और अगर हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा हमारे पास, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, यहाँ से हमारे पास जो है पहली दो वैल्यूज़ में से 2 और x दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 7, ओके। और जो लास्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, प्लस 3 को मैंने लिया कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 7, ठीक है। 3 7 से 21 होता है ना, तो यहाँ पे 7 आ गया। डिनोमिनेटर में है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो है क्या कॉमन आ रहा है जी, 3x कॉमन आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने क्या किया, 3x को कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास रह गया यहाँ पे x प्लस 7, ओके। और इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने क्या किया है जी, प्लस 5 को कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आ गया जी, x प्लस 7 आ गया, ओके। अब x प्लस 7 जो है इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और साथ में आ जाएगा 2x प्लस 3, ओके। ओवर में है हमारे पास x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए x प्लस 7 के साथ कैंसिल हो गया जी, तो पीछे हमारे पास यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5, ओके। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।